जय हिंद साथियों आप आज का विषय है सैनिक कल्याण मंत्री और रक्षा मंत्री। सैनिक कल्याण मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों कर रहे हैं जवानों तथा जेसीओ को एक अच्छा वेतनमान और अच्छी पेंशन दिलाने का प्रयास। आशा है कि उनका प्रयास बिल्कुल सफल होगा। इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो साथियों आप देखते हैं, देखो अभी जो है वर्तमान में जो चल रहा है ये है जेसीओज को एक उनका गजेटेड ऑफिसर का वेतनमान तथा पेंशन दिलाने का प्रयास। और ये प्रयास काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि 2016 में 7वें वेतन आयोग में जेसीओज को बिल्कुल कम वेतनमान तथा पेंशन मिली, जिसके कारण जेसीओज की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ रही है OROP 2 और 3 में। तो अभी ये पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जेसीओज का पेंशन बढ़नी चाहिए, जेसीओज का वेतनमान बढ़ना चाहिए और जवानों का वेतनमान बढ़ना चाहिए। इसके लिए काफ़ी प्रयास हो रहा है। सेना कर रही है अपने जवानों तथा जेसीओज को एक अच्छा वेतन तथा सम्मान दिलाने का प्रयास। 8वें वेतनमान में जवानों तथा जेसीओज का फिटमेंट फैक्टर बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। तो साथियों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और ये सेना को करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि जब तक जो सेना का मोराल अप नहीं होगा जवानों का जेसीओज का, तो सेना के अंदर काफ़ी समस्या हो जाती हैं। इसलिए उनका मोराल अप करने के लिए अभी सेना को करना ही पड़ेगा। इसमें जो है देखो, जेसीओज रैंक तक का वेतन का फार्मूला बदला जाए। जोशी जी ने कहा है, ये मंत्री गणेश जोशी जी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ये मुद्दा रखा था। और ये जो है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। ये साथियों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। और शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया है। जोशी जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे फिटमेंट फार्मूला जो तय किया गया था। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुना कर तय किया गया था। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुना किया गया था। इसके बाद उनके बड़े रैंक में बेसिक वेतन को 2.72 से गुना किया गया था। तो साथियों ये सही बात है, क्योंकि सिपाही से लेकर के जेसीओ तक को वेतनमान को 2.57 से गुना किया गया था। और इसलिए जेसीओज रैंक का बिल्कुल भी वेतनमान बढ़ने की बजाय कम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि OROP 2 और 3 में 2016 के बाद में जितने भी जेसीओ पेंशन आ रहे हैं, उनकी पेंशन 2014 से पहले आने वाले जेसीओ की पेंशन से काफ़ी कम है। आपको पता होना चाहिए कि जो उससे 2014 के पहले का जेसीओ जो है 32,526 तक के भी ले रहा है बेसिक पे। 2016 के बाद जो जेसीओ आ रहा है उसकी 31,507, इसमें ORP 3 में 31,530 साल वाले जेसीओ की पेंशन बनी है। तो इसका यही कारण है कि जेसीओज की पेंशन जो है, जेसीओज का वेतनमान नहीं बढ़ा उस समय, क्योंकि जेसीओ जवान का फिटमेंट फार्मूला जो है 2.7 से गुना किया गया था। अभी तो ये भी हो सकता है कि जेसीओ जवान तक का फिटमेंट फैक्टर अलग लगाया जाए, हो सकता है जेसीओ का अलग लगाया जाए। और अधिकारी वर्ग को तो जो लगाया गया था वो तो 2.72 से लगाया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ने का कारण ये है कि जेसीओ को जो है पेंशन तनख्वाह 7वें वेतन आयोग में कम फिटमेंट फैक्टर कम लगने के कारण हुआ था। तो नई दिल्ली में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह मुद्दा उठाया है, जबकि उनका गुणांक उनके कम बता रहे हैं कि भाई जो है जेसीओ जवान से जेसीओ का
जवान से जेशो तक का गुणांक तो उनका कम वेतन है तो उनको ज़्यादा लगना चाहिए ताकि उनका वेतन थोड़ा बढ़े, लेकिन उनका उनके कम बेसिक भी कम थी और जेसीओ से जवान से फिटमेंट फैक्टर भी कम लगाया गया, तो इससे उनका जो है वेतन बहुत ही कम हो गया। तो अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था। जोशी जी ने कहा कि रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए और ये 100% सुधार होगा साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये 100% सुधार होना है। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार क्या, जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इससे पहले जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों का कीट रेशम के ये जो बाकी ठीक है, तो ये जो है अभी जो है प्रयास चल रहे हैं। तो अभी जो है ये पे कमीशन, मुझे पूरी आशा है कि जेसीओ रंग के लिए एक अच्छा पॉजिटिव लेकर के आएगा। ये है। और पे कमीशन से पहले जो सेना ने जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी माना है। साथियों जेसीओ तो शुरू से ही राजपत्रित अधिकारी है, क्योंकि वो गजेटेड ऑफिसर जो है वो राष्ट्रपति का दिया हुआ रैंक होता है, राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं उसमें और गजट नोटिफिकेशन होता है। तो लेकिन क्या हुआ है कि कहीं से कि पे कमीशन से पहले कोई एक जो उसमें प्रेस में नोट दिया गया कि भाई जेसीओ एक अराजपत्रित अधिकारी है, तो अब जो सेना ने उस नोट को खारिज कर दिया और इसी कारण अराजपत्रित अधिकारी का नोट को समझ करके ही जो पे कमीशन था उसने जेसीओ को एक अपॉइंटेड रैंक माना गया। जेसीओ को मान लिया कि एक अपॉइंटेड रैंक है और इसलिए उसको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा न दे करके उसको जवानों के साथ में ही मिला दिया गया और जिससे कि उनकी पे कम हुई और उसके बाद ORP 2 और 3 में पे नहीं बढ़ी, पेंशन भी नहीं बढ़ी और उनकी पेंशन भी कम होती जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट जो 2014 से पहले के हैं उनकी 41,200 और उसके बाद जो हमारे गांव का एक ऑनरी लेफ्टिनेंट आया था उसकी मुश्किल से समथिंग 36-37,000 बस बेसिक पेंशन। तो वो बोला कि मेरा क्या दोष है, मैं 5 साल तक इतने लेता रहा। वो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट आया था और अभी उसको जो है 46,300 बनी है। तो इस प्रकार से ये सब कारण हुआ कि पे कमीशन के अंदर जेसीओज को अपॉइंटेड रैंक माना जाने के कारण। तो इसलिए अभी जो है मुझे पूरी आशा है कि सेना इसमें लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से पे कमीशन के अंदर जेसीओ जवानों का फिटमेंट फैक्टर अच्छा लगाया जाए और जेसीओ को एक गजेटेड ऑफिसर का दर्जा दिलाया जाए। अगर जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिल जाता है तो साथियों नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक के तीनों सेनाओं में 64,000 जेसीओ रैंक के समान अधिकारी होंगे, क्योंकि नेवी में जेसीओ नहीं होते हैं लेकिन क्या है उसके बराबर वाले इक्विवेलेंट होते हैं, का फायदा होगा। तो साथियों ये जो है मौजूदा वेतन ढांचे में सूबेदार मेजर को सिर्फ गजेटेड ऑफिसर मिलता है साथियों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर जो है मैं जब यहाँ पर लेक्चरर लगा तो मेरी थी 47,600 और गजेटेड ऑफिसर रैंक में आता है और सूबेदार मेजर की भी 47,600 ही होती है। उससे नीचे जो टीजीटी होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उनकी हमारे सूबेदार साहब के बराबर होती है, लेकिन वो गजेटेड रैंक में नहीं आते हैं। गजेटेड रैंक में सिर्फ यहाँ पर लेक्चरर आते हैं। तो साथियों इसलिए मैं बताता हूँ सभी जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर का वेतन मिलने की संभावना है। तो अब साथियों जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर का वेतनमान दिलाने से जवान से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक वेतन तथा पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सिपाही से सूबेदार मेजर तक का वेतन लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा साथियों, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये लिखा है कि जिसके कारण जो सेना के अंदर जो है रोष व्याप्त हो गया क्योंकि जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ी, इसके कारण उस नोट को से दूर करने के लिए नया आधिकारिक नोट जारी किया कर स्थिति स्पष्ट की। दरअसल सैन्य मुख्यालय ने 2011 की एक RTI अर्जी के जवाब में बताया था कि जेसीओ अराजपत्रित अधिकारी है। उस जवाब की प्रति प्रेस के पास में है। उच्च पदस्थ अधिकारियों के सूत्रों का कहना है कि जेसीओ के सत्र को लेकर 2000 सेना में सेना एक बड़ी गलती की थी। इसे अब
मुख्यालय ने ठीक किया है। इस व्यवस्था से सेना में कार्यरत 64,000 से अधिक जेसीओ को उनके वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सेना के कानून में अधिकारी जेसीओ को उनको फायदा मिलेगा, और कहना है कि उनके जो अलग परिभाषा है, नियमावली की व्याख्या में चूक के कारण यह गलती संभव हुई थी। हाल में संपन्न सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में यह मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि यह इसलिए उठाया गया था क्योंकि सभी जो है बोले कि जेसीओ की तो पेंशन बढ़ी नहीं रही है। तो सेना के मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार सूबेदार मेजर और सूबेदार पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को तो राजपत्रित अधिकारी का वेतन मिलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सूबेदार को भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीजीटी मास्टर जो होते हैं वो सूबेदार साहब के ग्रेड में आते हैं, लेकिन उनको जो है राजपत्रित अधिकारी नहीं माना जाता है। राजपत्रित अधिकारी सिर्फ लेक्चरर को माना जाता है, जो कि जिस लेवल में मैं पोस्ट में लगा था तो मैं साइन करता था, सभी की मार्कशीट वगैरह टीजीटी को अधिकार नहीं था। लेकिन करीब 55,000 नायब सूबेदार राजपत्रित अधिकारी का वेतनमान पाते हैं। जेसीओज को गजेटेड अफसर का वेतनमान मिलने से सूबेदार मेजर वेतनमान लेवल 9 में जाएगा, सूबेदार वेतनमान लेवल 8 में, नायब सूबेदार 7 में, हवलदार 6 में, नायक 5 में और सिपाही 4 में जाने से सभी रैंक की पेंशन बढ़ेगी। एक लेवल ऊपर होने से ही पेंशन तथा वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो साथियों, जो मैं आपको दिखाता हूँ, 7th CPC में जेसीओज के वेतनमान में कम बढ़ोतरी होने के कारण ORP 2 तथा ORP 3 में जेसीओज की बिल्कुल भी पेंशन नहीं बढ़ी। इसलिए काफ़ी संभावना हो गई है क्योंकि अगर एनसीओ तथा जेसीओ की पेंशन में कोई अंतर नहीं होगा तो जेसीओ बनकर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। एक सूबेदार 30 वर्ष सेना में सर्विस करने के उपरांत बेसिक पेंशन, जो उसकी बेसिक पेंशन है वो है कितनी मिलती है 31,500, और जो है एक नायक, मेरी यूनिट का नायक है, 17 वर्ष बाद सर्विस करके आ गया था, PMR प्रीमेचर रिटायरमेंट लेकर के DSC में गया, वहाँ से 15 साल सेवा करके हवलदार की पेंशन लेकर के तो उसको पेंशन मिल रही है 24,763 बेसिक प्लस नायक की 22,000 जो है वहाँ पहले की थी वो, उसको बन रही है 46,763 बेसिक पेंशन। अब आप ये बताइए, एक सिपाही नायक वहाँ से आने के बाद में 32 साल नौकरी करके 46,763 जो कि ऑर्डिनरी कैप्टन की पेंशन ले रहा है, सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन की, और एक सूबेदार साहब को जो मिल रही है 30 साल नौकरी करने पर 31,500। तो अगर ये इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई तो कौन रैंक लेना चाहेगा। इसलिए इसमें ज़रूर पता है हमारे को कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय, हमारे सैनिक अधिकारी सभी जो है अभी इस वेतनमान में जेसीओज को एक अच्छा ग्रेड दिलाएंगे और उनको गेजेटेड ऑफिसर का वेतनमान भी दिलाएंगे। वो अगर वे जेसीओज की पेंशन तथा वेतनमान में सुधार नहीं किया गया तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि किसी भी हालत में जेसीओज तथा जवानों का एक वेतनमान दिलाने के लिए रक्षा मंत्री महोदय से प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छा वेतनमान दिलाने के लिए। तो ये जेसीओ अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और पूरे प्रयास हैं। और मैं भी हर एक वीडियो में जेसीओज को जवानों की आवाज़ उठाता हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो अपने पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कोई चिंता भी नहीं है, मुझे भगवान की दया से। तो लेकिन मैं सिर्फ जो है जेसीओ जवानों का हर एक वीडियो में उठाता रहता हूँ मुद्दा। तो जो है आप लोग ज़्यादातर शेयर कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, यही मेरे लिए काफ़ी है भाई। तो मैं आपको बनाता रहूँगा, वीडियो भेजता रहूँगा, कभी न कभी तो सुनाई होगी, ट्राई अगेन, ठीक है ना, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। तो कभी न कभी रसरी आवत जात से करत अभ्यास किया जड़मत और सुजान, रसरी आवत जान से शिल्पे पड़े पर निशान। तो वो कहावत है। तो ज़्यादा प्रयास करने से कभी न कभी सफलता मिलेगी। तो आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरे समाचार के साथ में। 8th पे कमीशन के जो कोई नया समाचार आज था नहीं, तो जो होगा तो मैं डालूंगा। बाकी फालतू के वीडियो में गलत बातें मैं नहीं बनाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।